नमस्कार दोस्तों, आज की टॉप हेडलाइंस में है किसानों की बड़ी पेंशन, दर्दनाक सड़क हादसे, गैंगरेप, माफियाओं पर एक्शन और नई सरकारी योजनाएं। ये है 18 जुलाई 2025 की वो 10 बड़ी खबरें जो पूरे उत्तर प्रदेश को हिला रही हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। किसानों को बढ़ी पेंशन की सौगात। योगी सरकार ने बुजुर्ग किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को अब हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन देने का फैसला किया है। पहले ये राशि 3,000 रुपए थी। इस फैसले से लगभग 25 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है ताकि किसान बिना किसी दलाल के योजना से जुड़ सकें। उत्तर प्रदेश में नई बालिका सहायता योजना लागू हुई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को अपडेट किया गया है, जिसके तहत अब बेटियों के जन्म पर 25,000 रुपए की एकमुश्त सहायता मिलेगी। साथ ही पढ़ाई के हर स्तर पर 15,000 रुपए की अलग से आर्थिक मदद भी दी जाएगी। ये फैसला बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लिया गया है। लाभार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करना होगा। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। गोरखपुर में गैंगरेप के बाद हत्या से हड़कंप मच गया है। 17 साल की छात्रा की लाश जंगल में मिली। परिजनों के अनुसार छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। लखनऊ में गैंगस्टर विकास सिंह पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। करीब 12 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली गई है। विकास सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग, रंगदारी और जमीन कब्जा करने के कई केस दर्ज हैं। पुलिस और ईडी की संयुक्त कार्रवाई में लखनऊ और उन्नाव में स्थित कई फ्लैट और प्लॉट जब्त किए गए। सरकार अब इन संपत्तियों को नीलाम करने की तैयारी में है। मेरठ में पुलिस ने शराब तस्करों का अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा है। हरियाणा से अवैध शराब की बड़ी खेप ला रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 2 ट्रक अवैध शराब, नकद 6 लाख रुपए और 1 पिस्टल बरामद हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह पिछले 1 साल से यूपी, बिहार और झारखंड में सप्लाई कर रहा था। बरेली में महिला ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के विरोध के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रधान पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। एसपी ने जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी है और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। अब किसानों को 80% तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना में धांधली रोकने के लिए ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग अनिवार्य की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करें। बदायूं में तालाब में डूबे 3 बच्चे। बारिश के बाद भरे तालाब में खेलते समय फिसलकर डूब गए। बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के बीच थी। ग्रामीणों ने मशक्कत कर शवों को बाहर निकाला। प्रशासन ने परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। तालाब के किनारे सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ, जिससे पूरे गांव में मातम पसरा है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब बिना यूनिफॉर्म और वैध आईडी कार्ड के किसी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित किए गए हैं। नकल रोकने के लिए हर केंद्र पर सीसीटीवी और डिजिटल बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगाया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों को गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।